सत्कार योग साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज की इस घोर कलयुग में जब भी नाम सिमरन या प्रभु की भक्ति की बात आती है तो हमारे सबसे पहले बहाना यही होता है कि साहिब समय ही नहीं है। हम इतने व्यस्त हैं कि खुद को पहचानने का वक्त नहीं दे पाते। लेकिन संतों की वाणी कहती है कि पूरी उम्र की भाग दौड़ एक तरफ और एक घड़ी की सच्ची संगत एक तरफ, वह एक पल ही इंसान का पार उतारा करने के लिए काफी है। आइए आज की इस सत्य को समझने के लिए धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज की अन्यायी सिख भाई प्राणा जी के जीवन की एक सुंदर साखी श्रवण करते हैं। गुरु नानक देव जी के चरणों में आने से पहले भाई प्राणा जी इलाके के बहुत बड़े साहूकार थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, तिजोरियां भरी रहती थी, लेकिन मन की प्यास फिर भी नहीं बुझती थी। माया की ऐसी अंधी दौड़ में शामिल थे, रात और दिन बस और पाने की तृष्णा लगी रहती थी। और कहते हैं कि जब मालिक की मेहर होती है तो सोए हुए भाग्य भी जाग जाते हैं। अचानक एक दिन उन्हें गुरु नानक देव जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे उनकी नजर गुरु साहिब के नूरानी चेहरे पर पड़ी, उनकी आंखों के सामने से माया का वह पर्दा हट गया। जैसे गुरबानी में कहा गया है, उन्हें समझ आ गया है कि जिस माया को वे अपनी समझ रहा है वे तो साथ जाने वाली ही नहीं है। गुरु साहिब के वचनों ने भाई प्राणा जी के भीतर परलोक का भय पैदा कर दिया। उन्हें चिंता सताने लगी, जब यहाँ से सुई तक साथ नहीं जाती तो यह पापों की गठरी लेकर मैं ईश्वर के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा। व्याकुल होकर उन्होंने महाराज के चरण पकड़ लिए और विनती की, हे सच्चे पातशाह, मुझे परलोक के दंड से डर लगता है। मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरी मुक्ति का मार्ग क्या है? अंतर्यामी गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए पहला वचन कहा, भाई प्राणा, जो माया तूने पाप और बेईमानी से इकट्ठी की है उसे गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दो। यह माया बिना पाप किए इकट्ठी नहीं होती और मरने के बाद कभी साथ नहीं जाती। महाराज ने आगे एक बहुत बड़ी गारंटी दी। उन्होंने कहा, इस माया को बांट दे, उसके बाद जो तू धर्म की किरत करेगा उसे कमाई की जिम्मेदारी और उसकी गवाही हम खुद देंगे। भाई प्राणा जी ने गुरु के वचनों को पत्थर की लकीर मान लिया। उन्होंने अपना सारा धन दीन दुखियों में बांट दिया और खुद को पूरी तरह गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। भाई प्राणा जी ने अपनी सारी संपत्ति बांटने के बाद कैसे एक घड़ी की संगत से अपनी जीवन को बदला। संगत जी, कैसे गुरु नानक देव जी के वचनों को मानकर भाई प्राणा जी ने अपनी सारी माया गरीबों में बांट दी। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब माया जाते ही सगे संबंधियों ने भी साथ छोड़ दिया। घर वाले नाराज हो गए, पर भाई प्राणा जी के मन में अब भी केवल गुरु का वास था। वे धर्म की कीर्त करते, नाम जपते और वंड छकते। उनका नियम बन गया था कि काम करते समय या तो प्रभु की महिमा सुनेंगे या सुनाएंगे। बिना रब की बात के उनका कोई पल नहीं गुजरता था। एक रात की बात है, नगर में एक सरकारी मुंशी आया। उसे अचानक घर से जरूरी चिट्ठी मिली कि फौरन वापस लौटो। रास्ता 14 मील लंबा था, बीच में दरिया था और सामान भारी था। उसने गांव के चौधरी से किसी मजदूर का
इंतजाम करने को कहा। चौधरी भाई प्राणा जी के पास पहुंचा। भाई प्राणा जी ने सोचा, मुझे मजदूरी का लालच तो नहीं, पर अगर किसी का भला होता है तो सेवा जरूर करूंगा। उन्होंने भारी बोझ सिर पर उठाया और मुंशी के साथ चल पड़े। अभी 2 कोस ही चले थे कि भाई प्राणा जी रुक गए। उन्हें अपना नियम याद आ गया। उन्होंने सामान नीचे रखा और कहा, धिक्कार है ऐसी मजदूरी पर जो परमात्मा को ही भुला दे। भाई मुंशी, मैं आगे तभी चलूंगा जब रास्ते भर या तो तुम रब की बातें सुनोगे या मेरी सुनोगे। मुंशी घबरा गया, बोला, भाई मुझे तो प्रभु की चर्चा आती ही नहीं। भाई प्राणा जी मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, तुम बस प्रेम से सुनो, मैं सुनाता हूँ। पूरी रात भाई प्राणा जी ईश्वर की महिमा की बातें करते रहे। मुंशी सुनता रहा। जब वे घर पहुंचे, मुंशी ने मजदूरी दी और सम्मान के साथ उन्हें विश्राम कराया। चलते समय भाई प्राणा जी ने मुंशी से पूछा, मुंशी जी, आपकी आयु कितनी है? मुंशी जी ने कहा, 60 वर्ष। भाई प्राणा जी की आंखों में करुणा आ गई। मुंशी जी, आपके 60 साल तो व्यर्थ की भाग दौड़ में बीत गए, जो ईश्वर के दरबार में गिने ही नहीं गए। लेकिन कल की यह एक रात जो आपने मेरे साथ सत्संग में बिताई है, बस यही आपके लेखे में चढ़ी है। उन्होंने आगे एक डरावना सच बताया। 8वें दिन तुम्हारी मौत निश्चित है। यमदूत तुम्हें धर्मराज की कचहरी में ले जाएंगे। वहां तुम्हारे पापों का हिसाब होगा और तुम्हें नरक का दंड सुनाया जाएगा। पर याद रखना, जब धर्मराज तुमसे पूछे कि तुमने सत्संग का फल पहले लेना है या पापों का दंड, तो तुम कहना, मुझे सत्संग का फल पहले चाहिए। मुंशी डर गया। भाई प्राणा जी ने उसका सांस बढ़ाया और स्वयं भी अपने शरीर त्यागने का समय बता दिया। ठीक 8वें दिन मुंशी की मृत्यु हो गई। जैसा बताया गया था उसे धर्मराज के सामने पेश किया गया। जब फल चुनने की बारी आई तो मुंशी ने वही कहा जो भाई प्राणा जी ने सिखाया था, मुझे मेरी उस एक रात की सत्संग का फल पहले भोगना है। यमदूत उसे वैकुंठ धाम की ओर ले गए। दूतों ने उसे चेतावनी दी, हम बाहर रुक रहे हैं, जल्दी बाहर आना वरना सजा और कड़ी होगी। मुंशी की रूह जब भीतर पहुंची तो वहां का नजारा अद्भुत था। वहां कीर्तन हो रहा था और सबसे आगे भाई प्राणा जी बैठे प्रभु की महिमा गा रहे थे। मुंशी जाकर उनके चरणों में बैठ गया और मंत्रमग्न होकर कीर्तन सुनने लगा। कीर्तन सुनते सुनते मुंशी बार बार पीछे मुड़कर दरवाजे की ओर देखता। भाई प्राणा जी ने पूछा, भाई क्या बात है, बार बार पीछे क्यों देखते हो? कांपते स्वर में बोला, महाराज, बाहर यमदूत मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरा समय खत्म होने वाला है, मुझे दंड भोगने वापस जाना होगा। तब भाई प्राणा जी ने गरज कर एक महान सत्य का, मुंशी निडर हो जाओ, यह गुरु नानक का दरबार है। यहाँ सत्संग की ओट है, जहाँ हरि का कीर्तन होता है, वहाँ काल और यमदूतों का प्रवेश वर्जित है। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम मुक्त हो चुके हो। साध संगत जी, एक रात की सच्ची संगत ने उस मुंशी को नरक से बचा वैकुंठ का अधिकारी बना दिया। जब एक रात की संगत का इतना फल है तो सोचिए जो रोज नाम जपते हैं। उधर यमदूतों ने जब देखा कि मुंशी वापस नहीं आ रहा तो उन्होंने धर्मराज से शिकायत की, महाराज, वह मुंशी हमें धोखा देकर सत्संग में छिप गया है, आज्ञा हो तो उसे घसीट लाएं। तब धर्मराज ने कांपते हुए जो कहा, वे
सुनने योग्य है। धर्मराज बोला, मूर्खों, ऐसी गलती मत करना, वरना हम सब भस्म हो जाएंगे। ईश्वर का विधान है कि जहाँ हरि के संत बैठकर प्रभु का कीर्तन और भजन करते हैं, वहाँ यमदूतों का कोई अधिकार नहीं चलता। 5वें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी ने इसी सत्य को अपनी वाणी में अंकित किया है। जहाँ प्रभु का कीर्तन होता है, वहाँ यमदूत पास भी नहीं फटक सकते। भाई प्राणा जी वहाँ कीर्तन कर रहे थे। ऋषि की रूह उस अमृत का आनंद ले रही थी। जिस मुंशी को ने नाम जपना आता था और ने सेवा करनी, बस एक रात की उस सच्ची संगत ने उसके जन्म मरण के पापों को काट दिया। साध संगत जी, अक्सर हम कहते हैं समा नहीं है, पर गुरु साहब कहते हैं कि एक पल की देरी भी भारी पड़ सकती है। क्या पता अगला सांस आए या ना आए। वह घड़ी, वह पल और वह मुहूर्त ही फल है जिसमें परमात्मा याद आ जाए। भाई प्राणा जी पहले एक बहुत बड़े मायाधारी थे, पर जब गुरु की कृपा हुई तो उन्हें समझ आया कि यह रूप, यह जवानी और यह धन सब नष्ट हो जाना है। अगर इसमें प्रभु का नाम नहीं, तो गुरु साहिब जी ने हमें वो अमृत दिया है जिसे देवता और मुनि भी खोजते फिरते हैं। दुनिया में दुख सुख, खुशी गमी सब कर्मों के अनुसार आती है, लेकिन जो गुरु के चरणों से जुड़ जाता है वह इन लहरों से पार हो जाता है। जैसे राजा जनक ने एक घड़ी के नाम सिमरन ने नरक खाली करवा दिया था, वैसे ही भाई प्राणा जी की संगत ने मुंशी का उद्धार कर दिया। यह सब केवल प्रभु प्रेम का मार्ग है। यह सब केवल प्रेम का मार्ग है। बाबा फरीद जी कहते हैं कि शक्कर, खंड, गुड़ और शहद सब मीठे हैं, पर प्रभु का नाम जैसी मिठास किसी में नहीं। जिसे यह इलाही रंग लग जाता है, उसे फिर न कभी मेल लगती है। आइए हम भी उस एक घड़ी को ढूंढें, उस नाम से जुड़े। भाई प्राणा जी के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माया की दौड़ तो चलती रहती है, पर रूह का असली धन केवल नाम है। संगत जी भूल चूक की क्षमा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।